अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो फाइनली कल यूएस के कोर पीसी इन्फ्लेशन नंबर्स आए। ये वो डेटा है जो फेडरल रिजर्व कंसीडर करता है जब इन्फ्लेशन को उसे मेजर करना होता है, और ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने के लिए भी ये इंटरेस्ट इन्फ्लेशन नंबर्स यूज होते हैं। अगेन, क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर आप देखोगे चार्ट पे तो एक दो महीने से काफ़ी डाउन है, बट पीसी इंडेक्स रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगेन एक हाइक होके आया है जिससे फेडरल रिजर्व पे और प्रेशर आ सकता है। अब ये तो तय है कि अगले हफ्ते जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग है उसमें 75 बीपीएस का रेट हाइक होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इट इज़ ऑलमोस्ट कंफर्म कि 75 बीपीएस रेट हाइक होने वाला है। बट अब कंसर्न ये है कि दिसंबर में भी जो, अगर आपको याद हो तो पिछले एक दो वीकली वीडियोस में मैंने आपको बताना शुरू किया था कि हो सकता है कि फेडरल रिजर्व रुक जाए और थोड़ा सा कम अग्रेसिव हो दिसंबर से, और 75 की जगह 50 या मैक्सिमम 25 या 50 बीपीएस का रेट हाइक हो दिसंबर से। बट जिस तरीके से पीसी इंडेक्स बढ़ रहा है, जिस तरीके से हर महीने कुछ ना कुछ बढ़ के उसके नंबर्स आ रहे हैं, आई विल नॉट बी सरप्राइज के दिसंबर जनवरी में कोई ना कोई एक हाइक 100 बीपीएस यानी 1% का भी हो जाए। बिकॉज जीडीपी पे इतना ज़्यादा असर पड़ नहीं रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट हो रही है, लेकिन महंगाई नहीं घट रही, तो फेडरल रिजर्व हो सकता है कि और ज़्यादा अग्रेसिव होके इंटरेस्ट रेट हाइक करना शुरू कर दे। अब इससे होगा क्या? बॉन्ड यील्ड बढ़ेंगी। इनफैक्ट कल जब पीसी इंडेक्स के नंबर आए उसके बाद डॉलर इंडेक्स पे तो इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन बॉन्ड यील्ड काफ़ी ऊपर चली गई थी जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर में काफ़ी प्रेशर आया। इनफैक्ट जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था मैंने आपको तभी बता दिया था कि ये डेटा नेगेटिव है गोल्ड प्राइसेस के लिए। तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है मेरा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए जब भी मैं नया वीडियो डालूँ। बाकी पेड सिग्नल्स की जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अभी अगले हफ्ते जो है, अगले हफ्ते अब देखेंगे कि फेडरल रिजर्व क्या डिसाइड करता है। ये तो तय है कि 75 बीपीएस का रेट हाइक होना है। मेन एक्शन होगा जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अगले हफ्ते। रेट हाइक तो या रेट कट हो, उससे ज़्यादा इतना इम्पैक्ट नहीं होता है। मैं काफ़ी बार ये बात बता चुका हूँ। रेट हाइक या रेट कट से कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होता है जितना इम्पैक्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में Q&A होता है उसके अंदर होता है। मेन इंसाइट, जब रिपोर्टर सवाल पूछते हैं और वो इनसाइट्स बताते हैं कि फेडरल रिजर्व की मीटिंग में ये हुआ या आने वाले दिनों में फेडरल रिजर्व ये सोच रहा है करने का, या फिर इकोनॉमी पे फेडरल रिजर्व का क्या कहना है। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो रिसेशन का भी फेडरल रिजर्व ने एक बार कमेंट किया था कि दे डोंट सी एनी रिसेशन एज ऑफ नाउ। उसके बाद मार्केट डाउ जोन्स वगैरह काफ़ी ऊपर चला गया था। तो फेड चेयरमैन के कमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब देखना यह है कि अगले हफ्ते जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो क्या कमेंट होंगे। बाकी कुछ भी होगा मैं आपको टेलीग्राम और ट्विटर पे अपडेट कर ही दूंगा। टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो मेक श्योर आप मुझे फॉलो करते हो। बाकी पेड सिग्नल्स की जानकारी भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। मेरा मार्केट कमेंट्री का एक चैनल है जिसपे मैं ट्रेंड चेंज होता है या कुछ मेजर लेवल चेंज होते हैं तो उसके अंदर अपडेट देता हूँ। उसके अंदर मैं गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, निफ्टी, नैस्डैक, डाउ जोन्स सारे अपडेट आजकल देने लगा हूँ, तो मेक श्योर आप उसे भी एक बार चेकआउट करो। चलिए देखते हैं चार्ट पे और देखते हैं अगले हफ्ते क्या एक्शन हो सकता है, क्योंकि अगले हफ्ते एक इम्पॉर्टेंट वीक होने वाला है। और जैसे जैसे अब हम ईयर एंड की तरफ जाएंगे, यह है गोल्ड का डेली चार्ट। फ्राइडे की कैंडल है ये। फ्राइडे तकरीबन $1667 से $1638 तक की लोज बना है। तकरीबन ये वही लो है जो ट्यूसडे के आसपास बना था। यह है ट्यूसडे का लो, ऑलमोस्ट 1638 के आसपास का लो है। अब ये देखना है मार्केट के अंदर कि 1638 टूटता है कि नहीं टूटता है। 1638 के नीचे हमारी सपोर्ट 1620 और $1600 तक की हो जाएगी, वो इंट्राडे में कवर करेंगे। बट फिलहाल आप ये देख सकते हो मोर और लेस सेम ही लोज बने हैं। अब यहाँ से क्या ऊपर जाएगा गोल्ड, ये देखने वाली बात होगी। बट चार्ट पे एक बार नज़र मारने से पहले
अगले हफ्ते के डेटा पे नज़र मार लेते हैं, बिकॉज अगले हफ्ते इवेंट है, तो एक बार उस पर नज़र मार लेते हैं। सारे डेटा जो हैं वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से हैं। मंडे 3:30 बजे यूरोप की इन्फ्लेशन नंबर्स हैं। ट्यूसडे मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स और जॉब ओपनिंग्स हैं यूएस के। वेडनेसडे एडवांस नॉन फार्म पेरोल नंबर से, एंड ऑफ कोर्स फेडरल रिजर्व की मीटिंग है जिसकी हमने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज एक्शन भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद थर्सडे ब्रिटेन की मॉनेटरी पॉलिसी है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है। नॉन फार्म प्रोडक्टिविटी है। आईएसएम सर्विसेज है। फैक्ट्री ऑर्डर्स है। फ्राइडे भी एक्शन होने वाला है क्योंकि फ्राइडे भी नॉन फार्म पेरोल नंबर्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और एवरेज आवरली अर्निंग है। तो नेक्स्ट वीक काफ़ी एक्शन वाले दोनों मेजर डेटा नेक्स्ट वीक ही निपट जाएंगे, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। अभी देखते हैं कि नेक्स्ट वीक इन दोनों डेटा की वजह से कितनी वॉलेटिलिटी रहती है। तो अब गोल्ड में हम आ गए हैं वापस से। अगले हफ्ते 2 मेजर इवेंट जो है उनका ध्यान रखिएगा, बाकी तो कुछ इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल वाला नहीं है, बट यस, नॉन फार्म पेरोल नंबर्स जो फ्राइडे को हैं और फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी वेडनेसडे को। एक चीज़ मैं कवर करना भूल गया, ईसीबी ने भी 75 बीपीएस रेट हाइक शुरू कर दिया है। तो फाइनली ईसीबी भी लाइन पे आ गया है। अगर आपको याद हो तो जुलाई अगस्त में उन्होंने रेट बढ़ाने से मना कर दिया था बिकॉज उनको लगता था कि ये भी ट्रांजिटरी है और यूरोप में इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं होगी। बट नवंबर दिसंबर आते आते वहाँ पे भी 10% के आसपास की इन्फ्लेशन हो चुकी है, जिसकी वजह से फाइनली उनको मजबूरी में रेट हाइक करना पड़ा, एंड दैट टू 75 बीपीएस। अब मैं बार बार अपने वीडियोस में ये बात दोहरा रहा हूँ कि विंटर इस बार डेवलप वर्ल्ड के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकते हैं, और वैसा ही अभी फ़िलहाल लग रहा है। अब रेट हाइक्स के मामले में ईसीबी काफ़ी पीछे रह गया है, बट उसको भी अब कैचअप करना पड़ेगा बिकॉज उनकी जो इन्फ्लेशन है वह यूएस से भी ज़्यादा चल रही है। तो अब रेट हाइक कितना होता है ईसीबी में, बिकॉज अगर आप देखोगे यूरो को भी डिफेंड करना है, उनको $1 के नीचे चला गया है डॉलर इंडेक्स के मुकाबले, और बाकी उनको इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करना है। तो अब फेडरल रिजर्व से ज़्यादा ईसीबी के पास अपनी प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज वो काफ़ी पीछे रहेगा। इनफैक्ट अगर आप देखोगे फेडरल रिजर्व भी काफ़ी पीछे है। उनको 2020-21 में जो इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुआ तब से ही रेट बढ़ा देने चाहिए थे, बट ट्रांजिटरी है करते करते पूरी की पूरी प्रॉब्लम बढ़ा ली उन्होंने। एंड आई एम श्योर कि जब 20-25 साल बाद जब हम 2020 और कोरोना वायरस का जब हिस्ट्री लिखेंगे तो उसमें ये वाला एक चैप्टर ज़रूर होगा कि हाउ फेडरल रिजर्व फेल्ड टू टेम द इन्फ्लेशन इन इनिशियल स्टेज। बाकी वो 20 साल की बात है, बट अभी फ़िलहाल जो है हमारा गोल्ड वीक जोन में ही है। आने वाले दिनों में भी जिस तरीके से रेट हाइक होने वाले हैं, जब तक हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा तब तक हम इसको कंक्लूड नहीं करेंगे कि पॉजिटिव जोन में चला गया है। तो रेजिस्टेंस क्या है गोल्ड प्राइसेस का, चलिए देख लेते हैं। बिकॉज चार्ट पे भी वीक जोन में है और जिस तरीके के फंडामेंटल चल रहे हैं उस तरीके से भी, बिकॉज डॉलर इंडेक्स अभी भी 110 के ऊपर बंद हुआ है। इवन डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी नरमी आई है आने पिछले कुछ दिनों में, बट जो रेट हाइक की जो संभावना है, रेट हाइक के जो चांसेस हैं, उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड काफ़ी ऊपर है, जिसकी वजह से गोल्ड में काफ़ी एक वीकनेस सी आ रही है, जिस बिकॉज ऑफ बॉन्ड यील्ड के राइज के साथ। चलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं गोल्ड का। वैसे अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। बाद में लाइक करते हो तो भूल जाते हो कि लाइक किया है नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक करके वीडियो आगे बढ़ाइएगा। 1710 का रेजिस्टेंस है, 1710 का। इसके ऊपर जाके अगर क्लोजिंग दे देता है तो फाइनली गोल्ड के अंदर एक काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है $1800 तक की। सपोर्ट है $1600, $1600 का सपोर्ट है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है तो 1550 और $1500 तक गोल्ड प्राइसेस जा सकते हैं। फिलहाल गोल्ड जो है वीक जोन में है, जैसे कि मैंने लिख दिया है। MCX के लेवल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए हैं, ज्वाइन का बटन दबा के देखे जा सकते हैं। यह सिल्वर $19.26 के आसपास क्लोजिंग दिखा रहा है। इट इज़ पॉसिबल कि आपके ब्रोकर की क्लोजिंग 5-6 सेंट ऊपर या नीचे हो। इट इज़ परफेक्टली ओके, क्योंकि सिल्वर का स्प्रेड ही 3-4 सेंट का होता है नॉर्मल दिनों में।
1926 के आसपास की क्लोजिंग दिखा रहा है। मेजॉरिटी ऑफ सेलिंग इसकी भी फ्राइडे को ही आई, बट आप देखोगे तो गोल्ड से ज़्यादा बेहतर स्थिति में है ये। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन गोल्ड रेड में बंद हुआ है, और ये हमारा सिल्वर जो है 2 दिन रेड में बंद हुआ है। इनफैक्ट थर्सडे को तो ये ऑलमोस्ट हाई के पास बंद हुआ है, जबकि गोल्ड रेड में बंद हुआ था। ऑलमोस्ट हाई है थर्सडे को, आप देखोगे 1967 का हाई था, 1958, 1960 के आसपास बंद हुआ है। तो थर्सडे एक अच्छी बाइंग आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली फ्राइडे एक सेलिंग शुरू हो गई और $19 के आसपास का लोज बनाने के बाद $19.26 के आसपास क्लोजिंग दी है। अनलाइक गोल्ड जो 38 के आसपास लो बनाने के बाद सिर्फ 44 पे क्लोजिंग दिया है। तो सिल्वर में थोड़ी स्ट्रेंथ दिख तो रही है। अब सिल्वर की स्ट्रेंथ कितनी है, विल हैव टू सी दैट। रेजिस्टेंस सपोर्ट सिल्वर का देख लेते हैं क्या क्या है। वैसे सिल्वर में एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जो है ये वाला है, जो 1978 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो 20-20 तक जा सकता है। मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, बट 1980 का एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, मैं आपको ओरली बता देता हूँ। 1980 का भी एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर की क्लोजिंग जो है काफ़ी बायर्स के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। बाकी हमारे सेटअप का रेजिस्टेंस $20.50 है, इसके ऊपर की क्लोजिंग 22 और $24 तक लेके जा सकती है। $18.20 का सपोर्ट है हमारा, इसके नीचे क्लोजिंग का मतलब है $17 और $16। फिलहाल सिल्वर भी वीक जोन में है, तो रखिएगा ख्याल। आते हैं कच्चे तेल पे, यानी कि क्रूड ऑयल। $88 के आसपास की क्लोजिंग दी है। अगेन $90 के आसपास जाने की कोशिश करी थी इसने थर्सडे, बट वापस आ गया और $88 के आसपास की क्लोजिंग दी है। नॉनदलेस काफ़ी बेटर क्लोजिंग दी है। अगर आप हफ्ते की बात करो तो फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे और मंडे। मंडे ओपनिंग हुई थी $84-85 के आसपास, तो अगर आप देखोगे तो $3 की गेन्स ही आई हैं। बट अगेन रेजिस्टेंस ब्रेक होना जरूरी है इन ऑर्डर टू रिटर्न टू पॉजिटिव जोन। अभी भी फ्लैट जोन में ही कारोबार कर रहा है क्रूड ऑयल। चलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं क्रूड ऑयल का क्या क्या है। $81 का सपोर्ट है, इसके नीचे जाके क्लोजिंग देता है तो तकरीबन $75 तक जा सकता है। रेजिस्टेंस है $93 का, $93 के ऊपर तकरीबन 98 यानी 98 और $102 तक जा सकता है। फिलहाल क्रूड ऑयल फ्लैट जोन में है, ना नेगेटिव है ना ज़्यादा पॉजिटिव है, तो इंट्राडे ट्रेंड पे ध्यान दीजिएगा। इंट्राडे ट्रेंड मंडे टू फ्राइडे वीडियो में देखा जा सकता है। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करके जाइएगा। पेड सिग्नल्स की जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। बाकी कुछ भी होगा आई विल अपडेट मंडे टू फ्राइडे के वीडियो में। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो यानी मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।